महंगाई में जलते अवाम पर हुकूमत ने तेल छिड़क दिया। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की फी लीटर कीमत 260 रुपए 95 पैसे मुकर्रर। शहरी मरते रहे, आईजी सिंध अवार्ड तकसीम करते रहे। गुलाम नबी मेमन के कराची में अमन के दावे, अपने मुंह मियां मिट्ठू के मस्ताक। बोले, शहर में अमन के लिए बहुत कुर्बानियां दी, अमन कायम हो रहा है। शहर में रात गए ट्रैफिक और रौनक मिलेगी। कराची को देखें आप, रात को 12 बजे सर सड़क पे खड़े हो जाएं किसी पे भी, आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक मिलेगी। आप अभी बाज़ार में चले जाएं तो आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। ये इंडिकेटर्स हैं कि यहाँ पे सिंध जो है और ख़ास तौर पे कराची वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अमन है। अफसरान के तकर्रुर तबादले। डिप्टी कमिश्नर जनूबी अल्ताफ़ हुसैन ओहदे से फारिग। तकर्रुरी के मुंतजर जावेद नबी नए डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी तैनात। अल्ताफ़ हुसैन को OSG बना दिया। 27 जनवरी से मैनेजमेंट कोर्स पर जाएंगे। बिजली सस्ती होगी, पूरा कराची उम्मीद से। बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपए कमी का इम्कान। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। नेपरा आदादोशुमार का जायजा लेकर फैसला जारी करेगी। कमी का इतलाक फरवरी के बिलों में किया जाएगा। तजावुजात के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा कराची मुतहरिक। जिला की माड़ी, वस्ती और जनूबी में ऑपरेशन जारी। महकमे एंटी इंक्रोचमेंट की जिला शर्की और मलीर में ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारियां। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान शहर से तजावुजात के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। कराची भर से तजावुजात का खात्मा अव्वलीन तरजीह करार दिया। जो हमारे एक्शन चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सेंट्रल में चल रहे हैं, केमाड़ी में चल रहे हैं, साउथ में चल रहे हैं और ईस्ट में चल रहे हैं। इलीगल इंक्रोचमेंट जो की हुई हैं, झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, वो करी जा रही हैं। केमाड़ी में जो हम लोग हैं, आपने देखा होगा वो सारे मार्बल वाले और वो सारे जितने वो इलीगल सारे हुए हुए हैं, उन सब के ऊपर एक्शन चल रहा है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी में बड़ी बेज़ाब्तियाँ। 2595 मुलाजमीन की इंश्योरेंस की मद में 5 करोड़ 86 लाख रुपए अदा किए गए। सिर्फ 1971 मुलाजमीन की इंश्योरेंस की गई। 1 करोड़ 78 लाख रुपए इजाफी कंपनी को दिए गए। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक KDA ने इनकम टैक्स की मद में 4 करोड़ 83 लाख रुपए की बड़ी बेज़ाब्तगी की। हैदराबाद सक्खर मोटरवे इसी साल शुरू होगी। कराची हैदराबाद मोटरवे की रीअलाइनमेंट की जरूरत है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने खुशखबरियां सुना दी। बोले कि कराची में अमन बहाल, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ, महंगाई 4% पर आ गई। पाकिस्तान दोबारा उड़ान के लिए तैयार है। फ्रेश ग्रेजुएट इंजीनियर्स को 1 साल की इंटर्नशिप देने का ऐलान। रेमिटेंसेस में 30% इजाफा है। हर इंडिकेटर रफ्ता रफ्ता पॉजिटिव साइड पे जा रहा है। तो ये पाकिस्तान की चौथी उड़ान है। हमारा जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हम करते हैं हर साल, उसमें हमने हर प्रोजेक्ट के लिए मैंडेटरी कर दिया है कि वो इंजीनियर जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनको 1 साल की इंटर्नशिप देंगे और उसको हम स्टाइपेंड देते हैं। जिना अस्पताल में रोजाना 100 बच्चों की पैदाइश। 3 गायनी वार्ड भी कम पड़ गए। डायरेक्टर अस्पताल का मजीद 3 वार्ड कायम करने का फैसला। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में ICU फैसिलिटीज़ नहीं है मदर्स के लिए। हमने न्यूनेटल ICUs तो शुरू कर दिया है। डिलीवरी सेंटर्स, लेबर रूम्स जो है, हम GDs में भी हम बर्थिंग स्टेशंस बना रहे हैं जिसमें नॉर्मल डिलीवरी विद रेफरल पाथवे टू सेकेंडरी फैसिलिटीज़ वेयर C-sections कैन बी डन। बच्चे 2 ही अच्छे। वज़ीर सेहत का खानदानी मनसूबाबंदी पर अमल करने पर जोर। डायरेक्टर डॉक्टर अजरा पीचोहो का फैमिली प्लानिंग के लिए कोशिशें जारी रखने का ऐलान। तमाम अस्पतालों में माँ और बच्चों के लिए ICU बनाने का वादा। जिना अस्पताल का दौरा, वेस्क्यूलर सर्जरी वार्ड का इफ्तिताह किया। भारतीय फिल्में फिर पाकिस्तानी सिनेमा घरों की जीनत बनेंगी। वज़ीर सकाफत जुल्फ़िकार अली शाह पर उम्मीद। बोले, कल्चर वाहिद जुबान जो सरहदों को ख़त्म कर सकती है। अहमद शाह के हमरा आर्ट्स काउंसिल के स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के तलबा के थीसिस देखे। फाइन आर्ट्स, टेक्सटाइल डिज़ाइन और कम्युनिकेशन का काम इंतहाई महारत के साथ पेश किया। आर्ट और म्यूज़िक की जो ज़बान है वो प्यार की है, वो
बॉर्डर्स के बिहाइंड भी होती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि दोनों को मिलके मुल्कों को साथ काम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो से स्पीकर सिंध असम्बली उवैस शाह की मुलाकात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कायम अली शाह, शेर मोहम्मद मुगीरी, साबिर बलोच और असद अली शाह भी चेयरमैन से मिले। पार्लिमानी उमूर और सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। इंटर बोर्ड ऑफिस में स्क्रूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए तलबा का रश लगा रहा। नामवर कॉलेजेस के तलबा भी नताइज से नाखुश, शिकवा किया। मैट्रिक में A1 ग्रेड लिया, इंटर में 5 पेपर्स में फेल कर दिया गया। गवर्नर सिंध से नोटिस देने की अपील। हमारे हाथ में वो रिज़ल्ट आया ना, ये बड़ा मतलब बहुत हमारे को परेशान दिखने वाला रिज़ल्ट है कि मैट्रिक के भी हमने पेपर दिए थे, जिस तरीके से हमने पेपर दिए थे वैसे ही हमारा रिज़ल्ट आया था। 9 का भी यही था, लेकिन इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है ये समझ से बाहर है कुछ। मैट्रिक में A+ बना था और अभी मुझे B ग्रेड दे के पास किया गया है, और हालांकि बहुत अच्छे A1 ग्रेड वाले पेपर किए थे। अभी स्कूटनी कराई है, अभी इंशाल्लाह देखते हैं, इन्होंने बोला स्कूटनी कराएं तो आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर बनाने पर असातिज़ा बरहम। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन ने जामियात में क्लासेस के बायकॉट का ऐलान कर दिया। मुतालबात मंजूर ना होने पर असम्बली और वज़ीर आला हाउस के घेराव की भी धमकी। ब्यूरोक्रेट्स को वाइस चांसलर मुकर्रर करना जामियात की खुद मुख्तारी पर हमला। जमात इस्लामी का जमात में पिपासा की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। फैसला फौरी वापस लिया जाए। मुनम जफर का हुकूमत से मुतालबा। कहा वाइस चांसलर का इंतखाब तालीमी माहिरीन में से होना चाहिए। हुकूमत का दिफा कैसे करना है, नई हिकमत अमली बनाने का फैसला। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। तर्जुमानों को हुकूमती दिफा के लिए गाइडलाइंस दी गई। फिल्म, ड्रामा और डॉक्यूमेंट्रीज के फरोग कमीशन, आर्टिस्टों और ड्रामा निगारों की हौसला अफजाई का भी फैसला। शर्जिल इनाम मेमन ने वाज़ेह किया, तख्लीकी कामों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वज़ीर आला ने सिंध काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वज़रा, मुशीरान और अफसरान शिरकत करेंगे। इजलास में 43 तुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा।